सबसे पहले तो हम ईरान के सदर जनाब इब्राहीम रईसी साहब की जो शहादत है उस पर अपने अफसोस का इजहार करेंगे, ताज़ियत का इजहार करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के सदर इब्राहीम रईसी साहब पाकिस्तान के दौरे पे आए थे और एक जो उनके एजाज़ में एक इशाइया का अहतमाम किया गया था, उसमें मुझे भी उनसे मुलाकात का मौका मिला था। अब कंफर्म हो गया है कि वो शहीद हो चुके हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं ये हादसा है, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से और हमारे एक सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब भी एक फ़ज़ाई हादसे में उनकी भी जान चली गई थी और उसको भी पहले हादसा करार दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि ये साजिश है और उसकी इंक्वायरी भी हुई थी। तो ये पहला कोई सदर नहीं है जो किसी फ़ज़ाई हादसे में उसकी जान गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो सरबराहान ममलकत हैं वो फ़ज़ाई हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो इस वक्त जो पाकिस्तान हालात हैं तो ऐसा लग रहा है कि अदलिया और हुकूमत बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मुहाज़राई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और अगर हम कुछ इंटरनेशनल रैंकिंग्स को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ़ लॉ के मामले में नीचे नीचे जा रहा है और इसकी वजह से, रूल ऑफ़ लॉ में नीचे होने की वजह से, जो पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है, इसकी मैं आपको जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो बताना चाह रहा हूँ कि 199 कंट्रीज़ में अब ये 92 नंबर पे चला गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि बांग्लादेश, नेपाल, फ़लस्तीन, लीबिया, सूडान और कांगो का पासपोर्ट जो है उसकी रैंकिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट से बेहतर है। कानून की हुक्मरानी के मामले में 142 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पे है और अमन व अमान के मामले में भी हम 142 ममालिक में 130वें नंबर पे हैं। प्रेस फ्रीडम में हम 180 ममालिक में 152 नंबर पे जा चुके हैं। पहले हम 150 नंबर पे थे, पिछले साल तक हम 150 पे थे। मज़ीद 2 दर्जे हमारी रैंकिंग गिर गई है और सहाफ़ियों के लिए पुरखतर ममालिक में पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल क्यों है? आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने एक शायर की जो गुमशुदगी का मामला है उस पर कुछ रिमार्क्स दिए और उसका जवाब दिया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। जो जज साहब ने बात की वो क्या थी? जज साहब ये कह रहे थे कि कश्मीरी शायर अहमद फ़रहाद को पीर के रोज़ भी आप बाजियाब नहीं कर सके, जबकि उनको आज बाजियाब कराने का हुक्म दिया गया था। कुछ नामालूम अफराद ने अहमद फ़रहाद के नंबर से उनकी अहलिया को कॉल करके कहा कि अदालत में दायर दरख्वास्त वापस लें तो आपका शोहर वापस आ जाएगा। उनकी अहलिया ने हफ्ता के रोज़ दरख्वास्त वापस ली, लेकिन अहमद फ़रहाद साहब वापस नहीं आए, जिसके बाद आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सेक्रेटरी दफ़ा, सेक्रेटरी दाखिला को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और कहा कि डरे उस वक्त से जब हम सब अगवा कर ली जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं काबीना और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म को भी तलब कर लूँ। तो उस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या जवाब दिया, आज ज़रा सुनें। अहमद फ़रहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। ये कहना सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़े है। आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फराहम करता है कि इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ दे आर नॉट सपोज टू एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। इतनी सख्त बातें कह देना एक सांस में, मेरे ख्याल में ये जुडिशल प्रोपराइटी के ऐन मुताबिक नहीं है। हर इदारा अपने दायरा कार में रह के काम करे। तो आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले कुछ ऐसी ही बातें सेनेटर फैसल वाडा साहब ने की थी, तो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया गया। अब तो वज़ीर कानून साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें कर दी हैं, तो इसलिए आज हमने दोबारा तकलीफ़ दिया है सेनेटर फैसल वाडा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया वाडा साहब। और उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब ज़हन कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो वाडा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये दोबारा ज़रा याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक ऑर्डर के मुताबिक वो मुकदमा जिसमें कि आप पे कंटेम्प्ट का नोटिस है उस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपके रास्ते पे चले गए हैं, तो ये क्या कोई हुकूमत की और उसके इत्तेहादियों की अब एक ऑफिशियल पॉलिसी है कि जुडिशरी के साथ कन्फ्रंट्रेशन करनी है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे तो आज के दिन तक नहीं पता कि मुझे तो घुमा फिर आके घसीट के लाया जा रहा है कि कंटेंट में आ जाओ।
जो बात मैंने की वो तो मैंने पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा बयानिया दे दिया है अल्लाह की मेहरबानी से जो कोई लीडर भी नहीं दे सका। और सब जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की और अदलिया के वक़ार के लिए सारी बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स हो जाएं और जो अदालती 140 नंबर पे पीछे हट जाए, किसी का कोई ज़ाती मुफाद नहीं, ना कोई टकराव की कैफियत चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं मीर साहब से बात कर रहा हूँ, वहाँ से काशिफ अब्बासी साहब फ़ोन करके मेरे लिए बात की है, ठीक है, जैन साहब का मेरे लिए बात की है, मुझे वहाँ से घसीट के यूँ ले आए, तो मेरे साथ पहले भी बेइंसाफ़ी होती रही है, उस पर भी कुछ नहीं हुआ और अब तो मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लग गया। नहीं, लेकिन अब आप आजम नज़ीर तारड़ साहब भी आपके रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब पे आप कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप क्या मियाँ साहब की कल की तकरीर पे कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप शर्जील इस्लाम मेमन साहब की बात पे कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप क्या कहते हैं ओन साहब की बात पे कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप तलाल चौधरी की बात पे कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी बात पे कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप पूरे पाकिस्तान को कंटेम्प्ट में लाएंगे। मैंने तो जिनको कंटेम्प्ट होना चाहिए, जिन पीटीआई के लोगों ने गालियां दी हैं, नाम ले लेके किए, वो गलाजत बकी है, जो नून लीग के बाकी लोगों ने बातें की है उनको तो आप मौलाना साहब इस्लामाबाद के चारों तरफ सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके कह रहे हैं हम घसीटेंगे, तहाँ तो कंटेम्प्ट भी थी, ऑर्डर भी हो सकता है कि पकड़ कर अरेस्ट करो, लेकिन ये सारी चीज़ें कंटेम्प्ट में नहीं है। मैंने जो बात नहीं की, किसी की तरफ इशारा नहीं किया, किसी को बात नहीं की, फिर भी मैं घूम के कंटेम्प्ट में। आपके बाद जो आजम नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका क्या मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान, जो मैं बोल रहा था वो पूरा पाकिस्तान अब बोल रहा है कि खुदा रहा फैसले ना करें, इंसाफ कर दे। ये जो आपके साथ है ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा जी है। बिल्कुल है, बिल्कुल हम इनकी भी कदर करते हैं, हमें ऐसा नहीं कि जैन साहब कोई दूसरी मखलूक है, हमारे भाई हैं। इसी तरीके से देखें नबी साहब, मुझे प्रॉक्सी कहा गया है, एक सिटिंग जज अथर मिलना मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं। नहीं अब उस पे बात ना करें, ये मेरे हिस्सा नहीं है। हाँ। ये इसका हिस्सा नहीं है। हाँ। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट का हिस्सा है। ठीक है। उन्होंने मुझे प्रॉक्सी कह दी है, इंडियन अखबारों ने मेरी हेडलाइन लगा दी है, बैरून मुल्क अखबारों ने हेडलाइन लगाई मैं प्रॉक्सी हूं, तो अब साबित तो करना पड़ेगा ना, ये इंटेग्रिटी का हम जनाजा ले अपने बाप दादा की इज्जत का। एक सिटिंग जज जो नहीं ब्लेम कर सकता, कर ही नहीं सकता कानूनी तौर पे, उसने ब्लेम किया, तो अब आप ये कहेंगे ना सबूत तो दें। मुझे लग रहा है मीर साहब, इंसानी फितरत है ये, हर इंसान समेत मेरे, मैं अपनी फितरत बता दूँ, जब आपको ये लगे ना कि मेरे बारे में किसी के पास कोई मवाद है या कोई मेरे साथ चीज़ें लेके आगे बढ़ने वाला है, वो उस पर इतना पथराव करता है कि वो आदमी पीछे हटने की कोशिश करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हट के आज ये पोजीशन आ गई, और मैं आपके तवज्जो से एक बात करना चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं की, 15-16 साल की सियासत में नहीं की। मेरा शहबाज शरीफ साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बहुत इख्तलाफ है सियासी, ठीक है जी, लेकिन आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर, उहदा है उनका, और लॉ मिनिस्टर साहब और जितनी भी पार्लियामान है जिसका ये भी हिस्सा है, मैं भी हूँ, मैं सेनेट का हूँ, ये नेशनल असम्बली का है, इनके ऊपर अब कोई शक कौन मारा गया और हमारी इंटेग्रिटी क्वेश्चन हुई एज पार्लियामेंट्री लीडर्स और मेंबर्स और अदरवाइज पाकिस्तानी, और हमारी इज्जत पे हमला हुआ, हम साथ यूनाइटेड खड़े होंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब के बाद इस किस्से के अंदर कि उनकी इंटेग्रिटी, उनकी उस पोजीशन को जो क्वेश्चन किया जा रहा है, जो आइन और कानूनी बता रहा है, जो लॉ मिनिस्टर आप इतनी सख्त बातें कर रहे हैं यार, एक शायर को उठाया हुआ है, उसको कोर्ट में पेश कर दे। गलत है, अगर उठाया हुआ है बात खत्म हो जाएगी। मीर साहब, आप कह रहे हैं ये बात, क्या सबूत है आपके पास? क्या कि किसी ने किसी स्पेसिफिक, उसकी बीवी जो है उसने कोर्ट में पिटीशन दायर किया है कि रात के 1 बजे आगे उठा के ले गए। कौन उठा के ले गया? हाँ, कौन उठा के ले गया? जो उठा के ले जाते हैं। नहीं, ये उन्होंने बताया, बीवी ने हैं? बीवी ने बताया कि मीर साहब ने उठाया। अच्छा, उनकी